Okay. Just give me a reply कि हमारा स्क्रीन टा देखा जाच्छे कि ना? दिख रहा है सर। दिख रहा है? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Very good, very good. चलो। अरे प्रीतम, अब दागा दागी क्या करिस? Sorry, sir. Sorry. By mistake. Okay. अच्छा. So, we started with slicing. Now, again, I'll take one example of one list. Okay. Suppose the values are like this. Right? Okay. Now I'll write the values. Suppose 5, 4, 8, 7, 9, 7, 6, 2, 1. ভ্যালুগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে গেল মনে হচ্ছে। 4, 8, 7, 9, 7, 6. Okay. Now, এবার from the positive index point of view, মানে forward index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है? Then -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. This is the positive index. আর ऊपर जेटा लिखेছি लिखा है जो ऊपर में वो है पॉजिटिव इंडेक्स और नीचे वाला नेगेटिव इंडेक्स। यहां तक तो हमने ऑलरेडी बोल चुके थे। नाउ if I want to access this value, suppose 8, I need to print 8. Okay, then if I write the command print,
सपोज द नेम ऑफ द लिस्ट इज n, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कोई बताओ? 2. वेरी गुड, आई राइट 2. तो इफ आई राइट प्रिंट n of 2, now n of 2 माने this is the index, so the result or the output will be 8. Okay, but if I write n of -6, 8 দেখাবে স্যার, নেগেটিভ। if I write -6, then also the output will be 8. Getting my point? So from here we can assume one thing or conclude one thing, that एक वैल्यू को हम पॉजिटिव इंडेक्स एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स से डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए देखो एक बात, जो नेगेटिव इंडेक्स में है वो पॉजिटिव इंडेक्स में नहीं है। 0 से पॉजिटिव के तरफ गया, मतलब 0 1 2 3 4 उधर पे गया, और नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होके नीचे की तरफ गया, ताकि एक इंडेक्स डुप्लीकेट ना हो। अगर सपोज यहां पे भी 0 है, अगर इधर पे भी 0 से अगर स्टार्ट होता तो क्या होता? 0 इंडेक्स में ये भी 0 और ये भी 0, तो डुप्लीकेट हो गया वैल्यू। जैसे हम लोग एसक्यूएल में देखा था, एसक्यूएल टेबल में प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होता है, सेम चाहे काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे इंडेक्स डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि हम अगर लिखते हैं n ऑफ 0, यहाँ पे 0 लिखते हैं तो 0 ये 1 दिखाएगा ना 5 दिखाएगा, इसका कंफ्यूजन। सो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए पॉजिटिव इंडेक्स, फॉरवर्ड इंडेक्स 0 एंड ऑनवर्ड्स, और नेगेटिव इंडेक्स -1 to -2 3 4 5 करते करते। That is basically how it works, right? Now let's take an example, or let's execute it in Python. Let's see how it works. Suppose एक ये ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, सपोज जिसका नाम है n। वैल्यूज यही वैल्यू ले लेते हैं, 5 6 8 then 7 then 3 then 1 then 6 then 1, ऐसा ही वैल्यू मैंने दिया। नाउ अगर मैं अभी लिखता हूं प्रिंट n of 2, इफ आई राइट n of 2, आउटपुट 8 आएगा। आ रहा है आउटपुट 8 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम -6 लिखते हैं, -6, देन ऑल्सो आउटपुट विल बी 8। देखो आ रहा है आउटपुट 8। यस, दिस इज द रीजन मैं -6 लिखने से भी 8 एंड 2 लिखने से भी 8, बिकॉज 2 एंड -6 ये दोनों इंडेक्स क्या पॉइंट कर रहा है? दे आर पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम एलिमेंट। नेगेटिव इंडेक्स से भी हम कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं, राइट? ओके, किसी का अगर कोई डाउट होता है मुझे पूछोगे देन एंड देयर। ओके, सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं -1 कोलोन -9 कोलोन -1, -1 कोलोन -9 कोलोन -1। Now what should be my output? मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा। सब लोग अपना अपना कॉपी में करो, लेकिन मैं जिसको पूछूंगा वही मुझे बताएगा। मैंने लिखा n of -1 कोलोन -9
colon -1, then what should be the output? What should be the output? Today I have so many options. बहुत कोई है जिसको मैं पूछ सकता हूं. किसको पूछे? फरहान बोल. স্যার -1 এরটা তো 1 হবে। আমাকে তুই আউটপুট বল, এক্সপ্লানেশন আমি করে দেব। স্যার -9 এরটা আমি জানি না স্যার। মাইনাস জানিস না? স্যার -9 এরটা -9 কি -9? আউটপুট -9 আসবে? -9 যে লিখছো না স্যার ওটা জানি না কি হবে। কৌস্তব। হ্যালো স্যার, আমি বলবো? না, দাঁড়া, আসছি তোর কাছে। কৌস্তব বল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বল, কি হবে আউটপুট? স্যার এখানটা স্যার মানে তোমার 1 থেকে 5 অবধি যাবে, কারণ এখানটা মানে -1 এর গ্যাপ মানে এক এক করে স্যার তোমার এখানটা এই যে 1 6 এক সেকেন্ড দাঁড়াও স্যার। স্যার 1 6 1 3 7 8 6 5 এম করে তো যাবে না, মানে -1 করে গ্যাপ সবগুলোর মধ্যে, আর -1 থেকে শুরু হচ্ছে। ঠিক আছে, your answer is correct. মানে what will happen, it will show the list in the reverse order. বোঝা গেল? it will show the list in the reverse order. মানে पीछे से लेके फर्स्ट एलिमेंट माने लास्ट एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक हर एक एलिमेंट दिखाएगा। लास्ट एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक it will show every element. Now let us explain the how it is -1 টা তো মানে স্যার স্টেপ না, -1 টা তোমার স্টেপ, ঠিকই আছে মানে কটা করে? ঠিক আছে। Now this is what -1 is the start, right? तो -1 स्टार्ट मतलब ये तुम्हारा -1 पोजीशन है, लास्ट एलिमेंट इज द -1, ओके। ये तुम्हारा है स्टेप, -1 इज द स्टेप। तो -1 स्टेप मतलब क्या होता है? -1 स्टेप मतलब हर एक स्टेप में -1 करके करके बढ़ेगा। What do you mean by that? -1 करके बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 1 करके घटाना। Are you getting it or not? -1 करके बढ़ाना, actually it will decrease by 1 if I say increased by -1. तो increased by -1 it means decreased by 1. ये बात क्लियर है कि नहीं? Increased by -2 it means decreased by 2. समझ में ये बात आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? इट्स डी एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं? डी एक्सीलरेशन, माने स्पीड कम होता जा रहा है। सपोज मैं बोल रहा हूं कि कोई गाड़ी का स्पीड, कोई गाड़ी का एक्सीलरेशन है -5। असल में क्या है वो? -5 एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? 5 डी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको डी एक्सीलरेशन बोला जाता है, मतलब स्पीड कम हो रहा है स्लोली। और अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू ज्यादा मतलब पॉजिटिव है, मतलब स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यही है कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग लगाएंगे। -1 बढ़ा रहा हूं मतलब 1 घटा रहा हूं। कैसे होगा? देखो, मैं -1 से स्टार्ट किया,
मैं बोल रहा हूं स्टेप 1 का, अरे ऐड होता है स्टेप, मतलब प्लस करूंगा, कितना प्लस करूंगा, मेरा स्टेप कितना है -1, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट लाइक दिस, -1 के साथ ऐड कर रहा हूं कितना, -1 ऐड कर रहा हूं, तो असल में ये मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, -1 -1 है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, सो मतलब अल्टीमेटली -1 -1, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, -2, नेक्स्ट -2 के साथ मैं प्लस करूंगा फिर से -1, सो व्हाट विल आई डू, एक्चुअली आई विल डू -2 -1 मतलब -3, सिमिलरली -3 प्लस -1, मैं असल में क्या कर रहा हूं, -3 -1 मतलब मैं कर रहा हूं -4, तो ऐसे करके जाएगा -4, मैं अभी और प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं -4 -1 तो -5, -5 -1 माने -6, -6 -1 माने -7, तो देखो मेरा इंडेक्स ऐसे करके जाता है ना, ये -1 है, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके जाएगा, तो मेरा -7 आया, उसके बाद -7 -1 मतलब है -8, मैंने कितना दिया -9, उसके बाद क्या आएगा -8 -1 इक्वल टू -9, लेकिन हम क्या जानते हैं, ये बीच में जो लिखते हैं वहां तक तो नहीं पहुंचता है ना, उसके आगे वाला पहुंचते हैं, मतलब 1 to 10, मतलब एक्चुअली जाएगा कहां तक, 1 to 9 तक जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 to 9 लिखा है, मतलब 1 to -9, तो सॉरी -1 to -9, तो -9 तक तो नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, -8 तक जाएगा, तो -9 तक नहीं जाएगा एक्चुअली, तो -8 तक अगर जाता है तो -8 तक मतलब क्या, 5 है -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब क्या हो रहा है, -1 से लेके -8 तक इंडेक्स जनरेट होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो आउटपुट में पीछे से लेके सामने तक हर एक एलिमेंट दिखाना चाहिए, सो अगर मैं अब इसको लिख रन करता हूं, देखो उल्टा आ रहा है ना, देखो 1 6 3 7 8 6 5, मतलब पीछे से सामने की तरफ आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, किसी का डाउट होने से पूछोगे, फाइन। अब यहां पे -1 के बदले में -2 रख दिया, तो -2 रखने से क्या होगा आउटपुट, जिस्टा सान्नाल স্যার বলবো, না তুই একটা বলছিস, আচ্ছা অরিগ্নো বলতো, অরিগ্নো এখন কত হবে आउटपुट, 1176 वेरी गुड, फटाफटी, वेरी गुड, तो यहां पे क्या होगा, -2 करके घटेगा, मतलब -1 के बाद -1 -2 माने -3, फिर -3 के बाद -5, -4 और नहीं आएगा, -5 के बाद -7, -7 के बाद -9 होना चाहिए, लेकिन 9 तक तो जाएगा नहीं, हो 8 तक ही रुकेगा, तो 8 तक तो जाने का है नहीं, क्योंकि 7 के बाद 9 आता है, तो वो रुक जाएगा कहां पे, वो रुक जाएगा 7 तक, माने -7 तक, सो असल में फिर आउटपुट आएगा ये सब, आउटपुट आएगा तुम्हारा 1 देन 7 देन 7 देन 6, 1 एक गैप देके 1, एक गैप देके 7, एक गैप देके 6, that should be the output, okay, अभी हम ऐसे कर रहे हैं,
मैं क्या किया, स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया, स्टॉप वैल्यू नहीं दिया, स्टेप वैल्यू -1 दे दिया। हम लोग लास्ट डे क्या बोला था, अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो स्टार्ट वैल्यू का डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता था, जिष्णा सान्नाल, जिष्णा গেছে। আচ্ছা কর্মকার বল, স্টার্ট ভ্যালু ডিফল্ট ভ্যালু কত, স্টার্টের ডিফল্ট ভ্যালু কত হয়, আমরা এর আগের দিন যেটা পড়লাম, হোয়াট ইজ দ্য ডিফল্ট ভ্যালু অফ স্টার্ট? sir আরে দাঁড়া, স্যার বলবো? না দাঁড়া দাঁড়া, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে। শ্রেয়সী, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বল, ডিফল্ট ভ্যালু অফ স্টার্ট কত ছিল, এর আগের দিন আমরা কি বলেছিলাম? মনে পড়ছে না। মনে তো পড়বেই না। আচ্ছা দীপ বল, দীপ স্টার্টের ডিফল্ট ভ্যালু। স্যার আমাকে তো কোনোদিনও জিজ্ঞেস করো না স্যার, আমি বলি। আচ্ছা দাঁড়া, দীপের পরে তোর কাছে আসি। দীপ বল। দীপ কোথায় হারিয়ে গেল দীপ আবার? আচ্ছা বল, ইয়ে কৌশিক বল দেখি, স্টার্টের ডিফল্ট ভ্যালু 0। 0, ভেরি গুড। আচ্ছা স্টপের ডিফল্ট ভ্যালু? লাস্ট ভ্যালুটা -1। আবার 0 পরে আবার -1 কেমন করে হয়ে যাবে? তুই 0 বললি স্টার্ট ভ্যালু, এন্ড ভ্যালু -1। আরে তোমার পজিটিভ নেগেটিভের বলছি স্যার। না আমি তো তোকে এমনি বলেছি, এর আগের দিন আমরা কি বলেছিলাম, স্টার্ট 0 হলে, স্টার্ট যদি 0 হয় তাহলে লাস্ট ভ্যালু কত হবে, মানে স্টপ last ভ্যালু 9 9, মানে যতদিন নাম্বার থাকবে लास्ट লাস্ট ইন্ডেক্সটা। last लास्ट इंडेक्स होता है। अगर स्टार्ट वैल्यू 0 होता है, स्टॉप वैल्यू होगा लास्ट इंडेक्स। ये हम लोग लास्ट डे भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक जगह में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने स्टेप वैल्यू में -1 कर दिया। जैसे ही हम स्टेप वैल्यू को -1 कर देंगे, तुरंत पाइथन समझ लेगा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इंडेक्स। समझने की कोशिश करो। মানে রিভার্স রিভার্স অর্ডার হয়ে যাবে। क्योंकि अगर मैं स्टार्ट वैल्यू 0 रखता हूं, तो अगर मैं स्टॉप वैल्यू लास्ट इंडेक्स रखता हूं, तो स्टेप कैसे -1 होगा? मिलेगा नहीं, तो मिलेगा ही नहीं। अगर तुम्हारा स्टार्ट वैल्यू 0 होता है एंड स्टॉप वैल्यू 9 होगा, स्टेप -1, तो कभी तुम यहां से यहां पे आ सकते हो? -1 करते करते तो तुम कभी पॉजिटिव में जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे। सो मैंने यहां पे जैसे ही स्टेप दे दिया -1, देन एंड देयर पाइथन समझ जाएगा कि भाई मैं नेगेटिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पे नेगेटिव इंडेक्स आए, तो तुरंत ये जो स्टार्ट वैल्यू जो 0 होने वाला था वो हो जाएगा -1, एंड ये जो स्टॉप वैल्यू